नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेना पांच स्वास्तिक वाला यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, शास्त्री दिन कर लेना पांच स्वास्तिक वाला यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी मानव माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ साधना कर लेता है तो माता रानी जी उस मानव को तुरंत ही अपना आशीर्वाद दे देती है, उस मानव के जीवन के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। दोस्तों, नवरात्रि एक ऐसा शुभ पर्व है जिसे दौरान अगर कोई भी मानव माता रानी जी की शरण में जाता है, माता रानी जी उस मानव को अपनी कृपा जरूर देती है, उस मानव के जीवन के हर तरह की परेशानी से उसको मुक्ति दिला देती है। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको आपके भाग्य के साथ मिलता है, आपको आपके सौभाग्य का साथ मिलता है, आपकी किस्मत चमक जाती है और माता रानी जी की कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता हासिल होती है। और दोस्तों, चैत्र नवरात्रि एक ऐसा समय होता है तो जिस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। वेद पुराण के अनुसार चैत्र नवरात्रि का समय एक बहुत शुभ समय होता है, जिस दौरान अगर कोई भी मानव कोई भी उपाय करता है तो उस मानव को इस उपाय का पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और अगर आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए पांच स्वास्तिक वाले उस प्राचीन काल के समय के महान उपाय को कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो साक्षात आपको माता रानी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। सबसे पहले तो हम यह जानकारी दे देना चाहते हैं, एक साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है, एक चैत्र नवरात्रि होती है और एक शारदीय नवरात्रि होती है। इस बार 9 अप्रैल 2024 से दिन मंगलवार नवरात्रि शुरू हुई है। इसका जो समापन होगा वह 17 अप्रैल 2024 को होगा। इस बार की चैत्र नवरात्रि पूरे 9 के दिन की होगी, ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा। दोस्तों, चैत्र नवरात्र को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व दिया गया है और चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे माता रानी जी का आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। खासतौर से अगर आपने आज हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शस्त्र वाले 5 स्वास्तिक वाले प्राचीन काल के समय के महान उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मानकर चलिए न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो आपने देखा भी होगा, जब भी शारदीय नवरात्रि आने वाली होती होगी आपके घर पर 2-4 दिन पहले साफ सफाई शुरू हो जाती होगी। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वह चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते, माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करते हैं। और वेद पुराण में बताया गया है कि अगर कोई भी मानव माता रानी जी के लिए 9 के 9 दिन का व्रत रखता है, उस मानव के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, हर मानव यह चाहता है कि वह पूरे 9 के 9 दिन का व्रत माता रानी जी के लिए करें, विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करें। परंतु दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के पालन पोषण में इतना परेशान है, अपनी नौकरी के चलते इतना ज्यादा तनाव में रहते हैं कि 9 के 9 दिन का व्रत तो बहुत दूर की बात है, 9 में एक दिन का व्रत भी रख पाना बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन जैसा है। परंतु हमारे वेद पुराण में इसके लिए कुछ विकल्प बताए गए हैं और इन विकल्पों का अगर आप सही तरह से इस्तेमाल शारदीय नवरात्रि के दौरान करते हैं तो साक्षात आपको माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और अगर आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 5 स्वास्तिक वाले प्राचीन काल के समय के उस महान उपाय को कर लिया जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, नौकरी की
तैयारी कर करके आप थक चुके थे, वह नौकरी आपकी लग जाएगी। आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबे हुए चला रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। दोस्तों, जिस 5 स्वास्तिक के चिन्हों के महा उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह एक ऐसा महा उपाय है जिस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, मान के चलिए न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन के समस्त तरह के दुख परेशानी कष्ट से आप लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। और सही माहौल पर यह उपाय करने के बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक और सकारात्मक बदलाव आएगा। बस इस उपाय को करने की शर्त यह है कि इसको आपको सही मार्ग पर करना होता है और उसी की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर बना रहे, तो माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नत करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो देखिए दोस्तों, 5 स्वास्तिक का जो महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। बस इस उपाय को करना कैसे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस उपाय को करना है आपको नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद, किसी भी सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं, लेकिन लाल ही कपड़े पहनने हैं क्योंकि माता रानी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद नहाने धोने के बाद आप लोग लाल कपड़े पहन लीजिए। अब आपके घर पर अगर आपने माता रानी जी की चौकी लगाई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई है तो आपके घर पर जो भी पूजा घर है, जहां पर माता रानी जी की कला चित्र रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। यहां पर बैठने के बाद आपको लेना है चांदी की कटोरी। अब आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप लोग तांबे की कटोरी ले लीजिए। बस ध्यान रखिएगा, स्टील की कटोरी मत लीजिएगा। यह उपाय स्टील की कटोरी में नहीं है किया जाता है। कटोरी ले लीजिए या चांदी की कटोरी ले लीजिए, इन दोनों कटोरी में से एक कटोरी आप ले लीजिए। कटोरी को आधा भर दीजिए, पूरा आप लोग हल्दी से भर दिया। आपने आपको लेना है घी। कौन सा होना चाहिए? दूध से बना होना चाहिए। घी आपने ले लिया गाय के दूध से बना बाला और इसको डाल दीजिए हल्दी में और हल्दी बना लीजिए लेप। अब आपको करना यह है कि माता रानी जी की जो भी कला चित्र है उसके सामने घी का दीपक जलाए। घी का दीपक जला लाने के बाद किसी कटोरी को अपने हाथ में पकड़े हैं और हाथ में पकड़ने के बाद माता रानी जी का जो बीज मंत्र है, जो है दुर्गा चालीसा, इसका 11 बार जाप करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता तो किसी भी पूजा घर में चले जाइए, दुर्गा चालीसा की पुस्तक आपको बड़े आराम से 202 की मिल जाएगी। उसको लाकर के 11 बार आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। आपने यह कर लिया। अब इस कटोरी को ले जाइए घर के मुख्य द्वार पर। सबसे पहले घर के मुख्य द्वार के अगल बगल आपको इसी लेप से स्वास्तिक का निशान बना देना है। सबसे पहले आपने यह स्वास्तिक का निशान बना दिया। अब इससे होगा क्या, देखिए, अगर आपने यह कर दिया चैत्र नवरात्रि के दौरान तो आप माता रानी जी को आमंत्रित करना है कि वह आपके घर पर वास करने आए और इससे माता रानी जी जरूर ही वास करने आएंगी और माता रानी जी की कृपा आपके घर को मिलेगी। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान घर के मुख्य द्वार पर तंत्र शास्त्र के अनुसार आपने स्वास्तिक का निशान बनाया है तो इसे माता लक्ष्मी जी भी आपके घर पर वास करने आती है, आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है। पहला चिन्हित तो आपने यहाँ पर बना दिया है। अब इसी को आपको ले जाना है अपने घर के किचन में। देखिए, किचन में माता अन्नपूर्णा जी का वास होता है। अब यह जो लेप आप ले गए हैं हल्दी का स्वास्तिक किचन के पूर्व दिशा में बना दीजिए, पूर्व दी में कहीं भी बना दीजिए। इतना आप कर देंगे तो आपके घर को माता अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके घर के जो लोग हैं वह कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। माता अन्नपूर्णा जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। अब आपको क्या करना है, आप इसी कटोरी को ले जाइए अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, जहां भी आप पैसा रुपया सोना चांदी रखते हैं। इसी को पकड़कर, कटोरी को पकड़ करके इसमें से लेप आपको निकालना है
और लेप निकाल करके अलमारी या तिजोरी पर स्वास्तिक का निशान बना देना है। आप जब स्वास्तिक का निशान बना दें तो यहाँ पर आपको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र का 11 बार जाप करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ और सिर्फ 11 बार आपको करना है। अब इतना आपने कर दिया, आपको यही कटोरी ले जाना है, अपने उस कमरे के बाहर बना देना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। उस कमरे के बाहर एक स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। सिर्फ इतना अगर आप करेंगे तो सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, पौधा है, इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें, वह पीपल की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में ताबीज में भर करके पहन लेना। इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के तले खुल जाएंगे। इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, यह जो नवरात्रि का समय होता है, मां नौ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धाने की कामना हो, धन धाने से समृद्धि होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं, वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है, और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर नवरात्रि के छठे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नवरात्रि के छठे दिन भी इस पेड़ पौधे की जड़ लाकर की आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के 9 दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई बेवकूफ नहीं बना आएगा। इसकी जड़ से क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप जो है लाकर के धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देवी प्रतिमा की तरह 9 दिन तक पूजा करनी होती है। जैसे माता नवदुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर के 9 दिन तक आपको पूजा करनी होती है। और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है, उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सके, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें नवरात्रि के समय में कौन सी जड़ को लाकर के धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा
चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे नवरात्रि के पहले ले आना या फिर नवरात्रि के टाइम में भी ला सकते हैं। और इसकी 9 दिन आपको पूजा करनी है। न दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दशहरे के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है, तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरे क्रम में आता है लड़जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लड़जीरा पौधा। कई जगह इसे चिरचिरा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, यह सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग के बीज देखे होंगे फल के वह सीधे तरफ होते हैं, लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं, अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अपामार्ग जो होता है इसके बीज का खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी यहाँ तक कि जो शौच क्रिया होती है वह बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं, हिमालय में अधिकतर हमने देखे हैं, ऐसे लोग अपामार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो नवरात्रि के समय में 10वीं तिथि में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाए, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों, आप जहां भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके बसीभूत हो जाएंगे, तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हूं। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितरी का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद कीटे अवश्य धारण करना। बरगद कीटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। वो वीडियो जाकर करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफेद कलर की, यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं और आज भी बता रहा हूं। जो 115 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है, यह भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फल का कहा गया है। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ नवरात्रि में ले आना। इसकी 2 से 5 दिन 9 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद 10वीं तिथि को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कह गए हैं और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। दोस्तों, अंतिम में आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं।
अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वारा पर नहीं आ रही है, परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो धन स्थिति है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है, इनकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपकी अध्यात्म उन्नति करते हैं। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह, आप माने या ना माने वह अपनी जगह है। जो लोग मानते हैं, देखिए टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो पत्थर समझते हैं, यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो तो भी पत्थर तुल्य है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी आज झुठला हैं, सब एक देव मनुष्य बोलते हैं। तो आस्था के ऊपर यह सब जितने भी मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बता हूं, पेड़ पौधों की जानकारी बताया हूं, यह आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी यह आपको अच्छे परिणाम देंगे, आस्था नहीं है तो यह आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना